देखो, अगर तुम जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये डाउट हमेशा आता है कि ऑफलाइन कोचिंग लूं या ऑनलाइन कोचिंग लूं। फिर 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे मेरे साथ यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अगर कोई 6th 7th 8th का है और अभी से ईगरनेस है तो वीडियो के लास्ट में मैंने ना इसके लिए मेरी ओपिनियन रखी है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मीन्स अगर तुम्हें जेई की नॉलेज है, तुम देना चाहते हो उसका एग्ज़ाम, लेकिन अभी कोचिंग लूँ या ना लूँ, तो उसके लिए मैंने तुम्हें वीडियो के लास्ट में मेरी ओपिनियन रखी है, तुम उसे देख सकते हो, सुन सकते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग रिट्स। नाउ पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ ताकि तुम अपने हिसाब से जज कर सको कि आखिर तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे लिए क्या सुटेबल है, तुम्हारी क्या ओपिनियन है। ठीक है, तुम जज कर सकते हो। फिर कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर देती हूँ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के पे। अब जैसे देखो, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। सो फर्स्ट एडवांटेज इज टाइम सेविंग, सेकेंड मोर इकोनॉमिकल, थर्ड अपडेटेड स्टडी मटेरियल, फोर्थ take class from anywhere, fifth more economical, and sixth one is recorded classes. अब एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग में सुन लो, जैसे कि टीचर फिजिकली प्रेजेंट, सेकंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन, थर्ड स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, फोर्थ नो फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ डाउट सॉल्विंग एंड सिक्स्थ कंपटीशन फीलिंग। अब जैसे मैं तुमको एक्सप्लेन कर देती हूँ आखिर ये सब है क्या। टाइम सेविंग, मोर इकोनॉमिकल, अपडेटेड स्टडी मटेरियल। ठीक है, अब जैसे देखो, ऑनलाइन कोचिंग्स मतलब जो ये तुम यूट्यूब या फिर कई पेड ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं जो बेसिकली जेई नीट की तैयारी करवाती हैं। ठीक है, तो अब ये रहता है ना कि ऑनलाइन कोचिंग्स में कि तुम्हारा समय बहुत बचता है यार। अब जैसे अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो बहुत कम टाइम तुम्हें खुद के लिए मिलता है, तुमको तुरंत कोचिंग भागना पड़ता है। वहीं ऑनलाइन अगर होगा तो अपने हिसाब से आके ले सकते हो। बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। ठीक है, टाइम सेवर का मतलब यही कि जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि तुम कोचिंग नहीं जा सकते, सो इट इज़ मोर बेनिफिशियल। कोर्स ऑनलाइन कोचिंग में पैसे कम लगते हैं, इसीलिए मतलब कि तुम एक मिडिल क्लास बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। अब जैसे एक मैंने पॉइंट और किया कि अपडेटेड स्टडी मटेरियल। अपडेटेड स्टडी मटेरियल का मतलब है ना, जैसे कि जो ऑफलाइन कोचिंग है, जो अच्छी और प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, वो वहाँ पे पुराने से ही सब कुछ चला आ रहा है, तो पुराने वाली कोचिंग में मटेरियल भी पुराना ही चल रहा है। और पहली बात, ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट मीन्स कि ये ऑनलाइन पढ़ाई 2-3 साल से स्टार्ट हुई है, ज़्यादा इसका हाइप बना है और इनका मटेरियल भी अपडेटेड होता है। और ऑनलाइन कोचिंग में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है, लेकिन ये पॉइंट ना उतना वैलिड नहीं होता बिकॉज बहुत सी ऑफलाइन कोचिंग में भी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस का तो उतना सेंस नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के काफ़ी एज हैं ऑफलाइन कोचिंग के। अब एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें इन सब के डीमेरिट्स भी कुछ बता देती हूँ ताकि तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि एडवांटेज तो जान लिया, डेमेरिट्स भी जान लो इनके। अब जैसे कि डिसएडवांटेज ऑफ ऑफलाइन कोचिंग, अब जैसे कि लेस इकोनॉमिकल, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो इकोनॉमिकल तो बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट इज कंज्यूमिंग मोर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्यों, तुमको क्लासेस जानी होती है रेगुलरली और आना जाना बहुत ज़्यादा। पहली बात तो परिवार से दूर होते हो, ठीक है, और नॉट अपडेटेड स्टडी मटेरियल, यू विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस इन इमरजेंसी। कोई इमरजेंसी हो गई और तुम इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाए तो तुम क्लास अपनी नहीं ले पाओगे। एक बार जो पढ़ा दिया सो चला गया, अब तुम पढ़ भी नहीं सकते वो वापस। लेकिन ये है कि अब ऑफलाइन कोचिंग्स में भी रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती। नाउ डेमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। फर्स्ट इज आई स्ट्रेन। हाँ, मतलब कि आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है और
क्योंकि तुमको ना लैपटॉप या कंप्यूटर या तुम्हारा फ़ोन उसके सामने तुम्हें 6-6 घंटे बैठने हैं, तो आई स्ट्रेन तो होगा ही। बाकी दूसरी बात, नो पर्सनलाइज अटेंशन। अब क्लासरूम की क्या फील होती है कि एक टीचर होता है, बच्चे होते हैं, टीचर और बच्चे के बीच की बॉन्डिंग होती है। तो चाहे 50 बच्चा भी हो क्लास में, 50 बच्चे भी हो क्लास में, लेकिन टीचर कैन हैंडल देम ना यार। इसीलिए ऑनलाइन कोचिंग में तो एक साथ 10,000 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पर्सनलाइज अटेंशन तो डेफिनेटली नहीं मिल सकती। बाकी नो डाउट सॉल्विंग मतलब जैसे अगर तुम्हें कोई डाउट है, तुमको किसी स्पेसिफिक टॉपिक का डाउट है, अब कई चीज़ें तो तुम गूगल पे सर्च मार सकते हो, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम गूगल पे सर्च नहीं मार सकते हो। उसके लिए तुम्हें टीचर से ही तुम्हें कंसर्न करना पड़ेगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि सर ये क्या है, क्या चीज़ है बेसिकली, तो टीचर ही तुम्हें समझाएगा ना। तो इसीलिए डाउट सॉल्विंग का फीचर तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग में तो नहीं मिल पाता। सेकेंड वन इज़ कि तुम पढ़ रहे हो, तुम अकेले पढ़ रहे हो, तुम अपने आसपास किसी और को नहीं देख पा रहे क्लास में, कोई और क्लास में नहीं है बेसिकली। क्लास का अर्थ क्या है कि तुम घर में बैठ के खुद ही लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, तो कंपटीशन वाली फील तुम्हारे पास नहीं होती है। एक क्लास में जब 50 बच्चे रहते हैं ना, तो रहता है कि हाँ यार इसकी पोजीशन ये है, फलाने की पोजीशन ये है, मेरी पोजीशन इनके रिस्पेक्ट में कितनी कम है या ज़्यादा है, या मैं क्लास में क्या अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये नहीं, लेस कंपटीशन की फील होती है। एंड लास्ट वन की अब जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन में तुम जाओगे तो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तुम्हारा बन जाएगा कि हाँ इतने से इतने जाना है, वापस आना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। और ऑनलाइन कोचिंग में तुम्हारा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं बन पाता है। तो ये कुछ डेमेरिट्स हो गए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की। देखो यार, मैं अपनी तरफ से इन पॉइंट्स को इलाबोरेट करना चाहूँगी थोड़ा। पहली बात ये कि ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करती है। एक्चुअली वो कोई एक्स्ट्रा तो चार्ज नहीं करते हैं। अब जैसे उनको अपनी फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, स्टाफ, मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना होता है, और इस वजह से ये ऑफलाइन कोचिंग तुम्हारा 2 से 3 लाख तक लग जाता है यार। क्योंकि तुम जिस भी कोचिंग में जाओगे, हॉस्टल एक्सपेंस, खाना पीना सब लगेगा, तो इतना तो बन ही जाएगा तुम्हारा बेसिकली। इन केस मतलब अगर तुम अपने आसपास में ही कोई कोचिंग देख रहे हो, तो ये देखो कि उनकी क्वालिटी क्या है यार। वो जितनी फीस डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी लोकल इंस्टीट्यूट हैं वो तुम्हारे कोटा जैसी फीस तक लगभग चार्ज करते हैं, तो ये पहले जानो कि वो वर्थ इट है भी या नहीं है। बिकॉज बेसिकली कुछ लोकल कोचिंग्स ऐसी होती है ना जो तुमसे एसी क्लासरूम का ज़्यादा पैसा लेती हैं। कहने का मतलब है ये है कि अब तुम कोई ऐसी जगह हो जो इतना वेल डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे जो टीचर्स होंगे उनका क्या एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम जानो, कहने का मतलब ये है कि टीचर्स हैं कैसे, क्या वो एक्सपीरियंस्ड हैं, तभी लो, ठीक है। मतलब तुम्हें सर्च करनी चाहिए, कोई भी चीज़ लो ना तो ठोक बजा के देखो, ठीक है। मैं ना ऐसा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग से ज़्यादा ना बेहतर क्वालिटी ऑफ कोचिंग मैटर करती है, ठीक है। अब ये भी बात है कि पुअर एंड मिडिल क्लास बच्चे इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर तुमने जे या नीट सोच लिया है बट ऑफलाइन नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो गो फॉर ऑनलाइन ही। ऑनलाइन बुरा नहीं है यार, बस बात ना ये है आ जाती है कि तुम्हें पूरी जर्नी कंपटीशन नहीं फील हो पाता। बाकी लिटरली बता रही हूँ कि ऑनलाइन बहुत अच्छी होती है, और कई ऐसी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं जिनके पास डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा फीचर्स उन्होंने लाए हैं। कई कोचिंग्स ऐसी हैं, उन्होंने कई प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं। बट हाँ, अगर तुम एफोर्ड कर सको तो ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, बिकॉज एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ना, वो यार क्लासरूम में ही होता है। जो बॉन्डिंग होती है ना कि टीचर का डांटना, ठीक है, बच्चे का क्वेश्चन पूछना, समथिंग लाइक दैट। और तुम अगर किसी लोकल इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो रिसर्च जरूर करके जाना, ठोक बजा के, ठीक है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से जानना चाहिए। कमिंग टू दोज स्टूडेंट हु आर इन 6th, 7th, 8th,
बिकॉज कई बच्चे स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना चाहते हैं। देन आई विल से कि पहले जानो क्या तुम सच में इंटरेस्टेड हो, मतलब क्या तुम सच में इसी इंजीनियरिंग की ही फील्ड में आना चाहते हो, यही करना चाहते हो, तभी कोई ऐसी कोचिंग लेना, वरना अपनी स्कूल लाइफ को यूं ही स्पॉइल मत करो यार। जानो अपना इंटरेस्ट, उसके बाद ही लो, क्योंकि आई नो तुम AIR 1 का इंटरव्यू देख के इन्फ्लुएंस हो जाते होगे कि यार वो तो ले आया, 6th स्टैंडर्ड से ही प्रिपरेशन कर रहा था JEE की, नीट की, लेकिन यार वो एक बंदा होता है। तुम किसी से इन्फ्लुएंस होके खुद पे, पेरेंट्स पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि हाँ मेरा फलाना जगह एडमिशन करा दीजिए, 6 से ही करवा दीजिए। अपना इंटरेस्ट जानो पहले, उसके बाद कोई कदम उठाना। ठीक है मेरे दोस्त, बाय, वी विल मीट सून। कोई क्वेरी होगी तो पूछना। आई एम विथ यू। रिट्स लव्स यू ऑल।